नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित फ्रॉम मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना से। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपके घर पे सब बढ़िया होंगे, कोविड-19 की इस महामारी से आप बचे हुए होंगे। और मेट्रो इंस्टीट्यूट लगातार शुभकामनाएं और प्रार्थना करता रहता है कि आप इस कोविड-19 से बच के रहें और सुरक्षा में रहें, सुरक्षा घेरे को पार मत करें, दो गज की दूरी है, सब सुरक्षा ज़रूरी है। इन सब सारी चीज़ों का गाइडलाइन का जो गवर्नमेंट की सब सारी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे होंगे। और अब तक जितना सिलेबस हो चुका है, 2 यूनिट हो चुकी हैं। पहले यूनिट में जितने 6 या 7 चैप्टर थे आपने कवर कर लिए होंगे। सेकंड यूनिट में 2 चैप्टर थे, मैंने जिसको एक ही वीडियो में कवर कर दिया है, आप लोग उसको देख चुके होंगे। और आई होप आप सबको सब समझ में नहीं आ रहा होगा। मेरे पास क्यूरीज ही नहीं आ रही है, मतलब कोई पूछ नहीं रहा, बहुत रेयर होता है कोई पूछता है। तो उसकी 2 ही चीज़ होती हैं, या तो सब कुछ समझ में आ रहा है या किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करते रहिए। और जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे कि किस तरीके से मुझे और किस चीज़ में एफ़र्ट चाहिए जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। टीचिंग लंबे टाइम से कर रहा हूँ, जब तक मुझे इस चीज़ का पता, जब तक स्टूडेंट नहीं बताएगा वो तो टीचर को नहीं पता चलेगा किस तरीके में उसको चाहिए। तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मेरा फेवरेट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी कहने को 2 वर्ड है, लेकिन सारी सृष्टि इन वर्ड पे टिकी हुई है। ह्यूमन मतलब मानव, बॉडी मतलब शरीर, मानव का शरीर। इसका इंट्रोडक्शन, इसके बारे में पता करेंगे। एज ए जनरल ड्यूटी एडवांस का जो आप कोर्स कर रहे हो, एडवांस का जो कोर्स कर रहे हो असिस्टेंट का, इसमें इस चैप्टर को करना बेहद ही ज़रूरी है। और इस चैप्टर के बिना आपका कोर्स भी अधूरा है। और जब तक आपको ह्यूमन बॉडी का पता नहीं होगा, आप किसी भी रोगी का या किसी भी व्यक्ति का आप असिस्ट नहीं कर सकते। उस चीज़ को असिस्ट करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन या उसके बारे में थोड़ा बहुत तो स्ट्रक्चर एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। जब तक आप नहीं पता कर पाओगे, आप अधूरे ज्ञान के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। और आज मैं बात करूँगा ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी होती क्या क्या है। मैं एक हल्का फुल्का इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये ह्यूमन बॉडी है। इसकी जो अनाटमी है, अनाटमी भी आज हम पढ़ेंगे। अनाटमी, इसकी फिजियोलॉजी, इसकी मायोलॉजी, इसकी ऑस्टियोलॉजी, इसकी न्यूरोलॉजी, सब कुछ मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। अनाटमी में शरीर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ऊपर वाले हिस्से को बोला गया है अपर लिम्ब, मतलब इससे ऊपर को, ये चीज़ इसको ऊपर को। और जो नीचे वाले इसको बोला गया है लोअर लिम्ब। 2 हिस्सों में हम इसको बांटते हैं। सबसे पहली चीज़ जो जिसमें के अंदर सिर, आँख, नाक, मुंह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अपने कंधे, अपनी चेस्ट, अपना पेट, और इसके अंदर पेट के अंदर जितने भी लीवर ऑर्गन हैं या जो किडनी बनी हुई हैं या फिर स्प्लीन है, जो सारी चीज़ें इसके अंदर अपर लिम्ब में आएंगी। और लोअर लिम्ब में अपनी ये टांगें आएंगी, अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम आएगा। और अपने टांगों की जो बोन्स, मतलब ये जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है और हिप जॉइंट, सारे जॉइंट इसके अंदर आएंगे। इसके बारे में आज डीपली हम स्टडी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अपना अपर लिम्ब में मस्तिष्क, ब्रेन। आज मैं ब्रेन को बताऊंगा। इस चैप्टर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ा चैप्टर है। और मैं नहीं चाहता कि आप 15 से 20 मिनट में पूरे चैप्टर को कवर करके आप बोलोगे मुझे अनाटमी आएगी। वो अधूरा ज्ञान मैं आपको नहीं दूंगा, आपको पूरा ज्ञान दिया जाएगा। ब्रेन एक कंट्रोल करता है जिसको बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम। आपने शायद 10वीं में पढ़ा होगा, एक चैप्टर होता था तंत्रिका तंत्र, जिसको हम हिंदी में बोलते थे तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है? तंत्रिका तंत्र अपने ब्रेन में होता है, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र अब काम क्या करता है? तंत्रिका तंत्र मैं कहूँ तो पूरे शरीर को ही कंट्रोल करता है। हर एक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए तंत्रिका तंत्र का होना बहुत ज़रूरी है। लाइक मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ, ठीक है, और मैं पेन चला रहा हूँ, अपनी ज़ुबान हिला रहा हूँ, अपनी आंखें झपका रहा हूँ, सब कंट्रोल होता है किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के होता है। इसके 2 एक्शन होते हैं।
तंत्रिका तंत्र के दो एक्शन होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। ऐच्छिक, हिंदी में बोलूँगा ऐच्छिक और अऐच्छिक। मतलब वॉलेंट्री तो होते हैं जो अपनी मर्जी से होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो एक्शन होते हैं। अब कहोंगे अब ऐसी कौन सी मूवमेंट होती है भाई जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। मेरे हाथ हैं, मैं अपनी मर्जी से हिला रहा हूँ, ये वॉलेंट्री एक्शन है, ऐच्छिक क्रिया है। मैं गिर रहा हूँ और मेरे हाथ ऑटोमेटिकली वहाँ अपने आप मेरे शरीर से पहले टच कर रहे हैं। कुछ सामने से आ रहा, मेरी आँख अपने आप बंद हो रही हैं, ठीक है। लाइट मेरी आँखों में लग रही तो मेरी आँखें बंद हो रही हैं। और सांस ले रहा हूँ, मैं रात को सोते वक्त भी सांस लेता हूँ, जागते वक्त तो लेता हूँ, रात को सोते वक्त भी मैं सांस लेता हूँ। तो सारी वो कौन सी होगी, इनवॉलेंट्री। जिन पे हमारा कंट्रोल है वो है वॉलेंट्री, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है वो है इनवॉलेंट्री। तो ये दो तरह के काम करता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र हमारा दो तरह के काम करता है। ये किन पे एक्ट करेगा, ये काम करेगा मांसपेशियों पे। मांसपेशियाँ क्या होती हैं, अच्छा आप मुझे बता दो। एक स्कल होता है इसके अंदर, आप सबको पता ही होगा, ढांचा शरीर का इसके अंदर पूरा होता है, ठीक है, जिसको हम ढांचा बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम में जितनी सारी हड्डियां आती हैं, जो पूरा शरीर का ढांचा तैयार होता है, कितनी हड्डियां होती हैं टोटल, 206 हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में। सारी मांसपेशियां इन हड्डियों से जुड़ी होती हैं, क्योंकि हड्डियां खुद मूवमेंट नहीं कर सकती, इनको मूवमेंट करवाने के लिए मांसपेशियों का इन पे जुड़ा होना ज़रूरी है। लाइक ये बोन है और ये मांसपेशी जुड़ी हुई है, ये मसल्स फाइबर, ठीक है। और जो इस जोड़ को बोलेंगे मांसपेशी का और हड्डी का जो जोड़ बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे टेंडन, बोलेंगे टेंडन, ठीक है। ये मसल फाइबर है, हल्के हल्के मसल फाइबर भी बहुत काम करते हैं, मतलब ये भी अलग अलग तरह, मसल्स भी बहुत अलग अलग तरह की होती हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताता चलूँगा। फिर आती है हमारी आँखें। आँखें क्या काम करती हैं, सॉरी आपको ब्रेन के बारे में बता दिया। जो अपना सिर है, सिर के अंदर टोटल 33 हड्डियाँ होती हैं। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है कितनी हड्डियाँ होती हैं सिर के अंदर, 33 हड्डियाँ होती हैं। और 33 हड्डियों में सिर्फ एक ऐसा एक जोड़ होता है जो हिलता है, सिर्फ एक ही जोड़ है जो हिलता है। अब आप सोच के देखिए ऐसा कौन सा जोड़ है जो हिलता पूरे इस सिर के ढांचे में। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए कौन सा एक ऐसा जोड़ है जो यहाँ से कहीं ना कहीं से हिल रहा है। नहीं पता चल रहा, चलो मैं आपको बताता हूँ। वो है हमारी लोअर जा, नीचे की जाड़। ये सिर्फ ये वाला हिस्सा हिलता है, ऊपर वाला नहीं हिल रहा, नीचे वाला हिल रहा है। तो सिर्फ ये एक जोड़ है जो मूवमेंट करता है, बाकी सारे जोड़ फिक्स हैं। जितने भी 33 हड्डियों के आपस में जोड़ बने हुए हैं वो सारे फिक्स हैं। आँखें क्या काम करती है, आँखें देखने का काम करती है। और आँख ऑप्टिक नर्व से जुड़ी होती हैं। नर्वस सिस्टम को ऑप्टिक एक ऑप्टिक नर्व होती है आँख के पीछे यहाँ को, जो ब्रेन तक जाती है और मैसेज देती है कि मैंने क्या देखा। मैंने ब्लैक कलर देखा, मैंने वाइट कलर देखा, मैंने ग्रीन देखा, मैंने येलो देखा, या मैंने कुछ भी देखा, ऐसा मतलब कुछ भी याद किया, उसमें हल्का हल्का फ्लैशबैक आया। सारा किसका काम होता है, ऑप्टिक नर्व का। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि आँख में वो कौन सी नर्व है जो तंत्रिका तंत्र को संदेश देती है। ऐसी कौन सी तंत्रिका है, वो तंत्रिका है ऑप्टिक नर्व की वो तंत्रिका है। आपको मैं हल्का हल्का सारा बता रहा हूँ। जब ये कोविड-19 ख़त्म हो जाएगा या हो जाए, या आने वाले टाइम में जब भी आपकी मैं गैदरिंग करवाऊँगा, आपके इंस्टीट्यूट में आप सब लोगों को बुलाया जाएगा, तो वहाँ मैं एक एक चीज़ की आपको अच्छे से नॉलेज दूँगा। या मैं हल्का नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत डीप पढ़ा रहा हूँ। इतना भी पढ़ लोगे तो वो भी बहुत है, लेकिन कुछ भी ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट में पता करिए, इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा।
तो आँख से कौन सी काम कर रही हैं, ऑप्टिक नर्व काम कर रही हैं। और अपनी जो नाक है, नाक क्या काम करती है, नाक सूंघने का काम करती है। जो जितनी भी महक आती है वो मतलब अच्छी है, बुरी है, खुशबू है या बदबू है, ये सारा किस में काम करती हैं, अपनी नाक काम करती है। नाक के अंदर छोटे छोटे बाल भी होते हैं, वो किस लिए होते हैं, ताकि वो अंदर धूल ना जा सके, ऊपर तक धूल ना जा सके, वो मतलब जितनी भी आपने ऑक्सीजन ली है, ठीक है, वो सारा वहीं रह जाए, रेत जो उसमें आया, तो वो ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम कौन करती है, नाक काम करती है। जो मैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब पढ़ाऊँगा ना, ये जो हमारे फेफड़े होते हैं, जब मैं इन फेफड़ों के बारे में पढ़ाऊँगा, ये जो हमारे फेफड़े होते हैं, ठीक है, इनके बारे में जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को बताऊँगा कि नाक कैसे काम करती है, नाक के अंदर रूट क्या क्या है। फिर हमारे आता है मुंह। मुंह के अंदर हमारे दांत होते हैं। सबसे अच्छा काम क्या करता है, चबाने का काम करता है। फिर इसके अंदर एक जीभ होती है जो उसको बोलने में, जीभ के अंदर भी अलग अलग मतलब टेस्ट करने की क्षमता होती है। मुंह जो हमारा काम होता है कि मतलब चबाने का काम करता है अपना मुंह, बोलने का काम करता है, निकलने का काम करता है। निकलने में, जो निकलने में हेल्प कौन करती है, हमारी जीभ काम करती है, ठीक है। और जीभ का सबसे बड़ा काम क्या होता है, इसके अंदर जीभ के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है जीभ का, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अंदर जाके, मतलब बाहर से ऐसे। तो जो इसके ये जो दाने दाने होते हैं, इधर को होते हैं और इधर के होते हैं, ये इधर के होते हैं, ये सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आप बोलोगे टेस्ट बर्ड्स क्या, टेस्ट बर्ड्स होते हैं कि मतलब कौन सा ऑर्गन मतलब मीठे को बता रहा, कौन सा है, ये जो आगे वाली टिप है वो मीठे को बताती है। आपने कभी नोट नहीं किया, लेकिन आप देख रहे होंगे चाय पी रहे हो तो हल्की सी चुस्की लेके देखते हो, वो हल्की सी चुस्की सिर्फ इस हिस्से पे आती है, तो उसमें हम पता लगाते हैं इसमें मीठा कितना है। अगर तीखे का पता करना तो इधर से पता चलता है, नमकीन का यहाँ से पता चलता है, खट्टे का यहाँ से पता, मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग लोकेशन होती है जीभ के अंदर। तो मुँह भी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। और बहुत ही सॉफ्ट मांसपेशियाँ होती हैं मुंह के अंदर। इनको मतलब शरीर की सबसे सॉफ्ट मैं अगर कहूँ मांसपेशियाँ तो वो होती हैं। फिर आते हैं हमारा गला। गला थोरेसिक कहूँ मैं थोड़ा सा, जहाँ अपनी एड्रेनलिन ग्लैंड होती है, थोरेसिक ग्लैंड होती हैं, जितनी भी और होती हैं, निकलने में हेल्प करती हैं। रिप्रोडक्शन में सबसे रेस्पिरेशन में सबसे अच्छा काम कोई काम करता है तो अपनी गला काम करता है। यहाँ बहुत सारी मसल्स होती हैं, बहुत सारी कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। लाइक आप यूँ करोगे तो ये वाली जो मसल्स फील होगी, ये वाली, ये स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ को अगर ये गर्दन के ये वाली है तो इसको हम ट्रैप्स बोलते हैं। तो बहुत सारी मांसपेशियों से भी बनी होती है। और अगर बोन की बात करूँ, मैं गले में बोन की बात करूँ तो यहाँ सर्वाइकल की बोन होती हैं। सर्वाइकल की 7 बोन होती हैं। C1 यहाँ से शुरू होती है, C1। और जो अपना स्कल है, ये अपनी C1 है। इसके ऊपर जो स्कल है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमारा शरीर है, और जो ये जो C1 है, ये C2 है। जो मतलब पहली बोन है हमारी रीढ़ की हड्डी की, जो पहली बोन है उसको हम बोलते हैं C1, मतलब सर्वाइकल की पहली। इसके और ओसिपिटल के बीच एक जॉइंट बनता है, ओसिपिटल, AC जॉइंट भी बोल देते हैं, मैं ओसिपिटल जॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मतलब पूरी गर्दन इस C1 पे टिकी होती है। तो सेकंड होती है C1 और C2 होती है, C3 C4 ऐसे जाके पूरा सर्वाइकल गले की बोन बनती है। मांसपेशियाँ मैंने आपको बता दी, ट्रैप्स और स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब गर्दन की होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं। फिर हम बात आते हैं अपने फेफड़ों पे। अगर मैं फेफड़ों का डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह का बनेगा। फेफड़ों में 4 लोब होती हैं, इस मतलब 5 होती हैं। इस साइड 3 लोब होती हैं ऐसे, इसमें 2 लोब होती हैं। यहाँ अपने हार्ट होता है, यहाँ लेफ्ट साइड हार्ट होता है। हार्ट की वजह से जो दायां फेफड़ा है वो हमारा
हल्का सा छोटा होता है कंपेयर टू मतलब बायां, सॉरी, जो लेफ़्ट फेफड़ा होता है, लेफ़्ट लंग होता है, वो छोटा होता है कंपेयर टू राइट लंग के, क्योंकि यहाँ उसको हार्ट को स्पेस देना होता है, इसलिए वो हमेशा उससे थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है। उसमें 2 लोब होती हैं, उसमें 3 लोब होती हैं। सबसे अच्छा काम क्या करते हैं फेफड़े? रेस्पिरेटरी में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी में क्या हेल्प करते हैं? जब नाक से ऑक्सीजन आई तो वो हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन पूरे शरीर में से हार्ट में आई, हार्ट ने क्या किया? फेफड़े में दी, फेफड़े को बोला कि भाई अब इसको बाहर निकाल दो, तो उस चीज़ को वो बाहर निकाल रहे हैं। किसके द्वारा? नाक के द्वारा। मैं आपको बता रहा हूँ नाक बहुत अच्छा काम करती है। तो ऑक्सीजन का लेना देना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का श्वसन क्रिया जो हम बोलते हैं, श्वसन क्रिया कहाँ पॉसिबल होती है? अपने फेफड़ों में पॉसिबल होती है, गले से होकर नाक के थ्रू वो बाहर आती है। और ये कंधा होता है, यहाँ फिर कोहनी का जोड़, फिर ये उसका जोड़, रिस्ट का जोड़ होता है, ठीक है। उसके बाद लीवर होता है। लीवर सारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो लीवर होता है हमारा, लीवर पूरी ब्लड को ट्रांसफ़र करने में और करने में अहम भूमिका निभाता है। लीवर जितने भी मतलब बीमारियां शुरू होती हैं मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा पाचन तंत्र ही पढ़ा रहा हूँ। पाचन तंत्र में जब हम अमाशय की बात करेंगे, लीवर की बात करेंगे, किडनी की बात करेंगे, किडनी क्या काम करती है? फिल्टर का काम करती है। लीवर क्या काम करता है? लीवर में ब्लड आता है, उसको प्योरीफाई करके मतलब उसको आगे सप्लाई करता है। तो सबसे अगर मैं बोलूँ कि लीवर में सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, काला पीलिया जो हम बोलते हैं, पीलिया या काला पीलिया जो बोलते हैं, सारे लीवर से ही निकल के चलते हैं। आगे आती हैं किडनियाँ यहाँ सिचुएटेड होती हैं यहाँ, ठीक है। किडनी का क्या काम होता है? फिल्ट्रेशन का काम होता है, पूरे ब्लड को फिल्टर करेंगी और आगे सप्लाई करेंगी। अभी ना मैं आपको थोड़ा थोड़ा सारा बता रहा हूँ, फिर आपको मैं डीपली अगले लेक्चर में डीपली पढ़ाऊँगा कि कौन सा अंग क्या क्या काम कैसे बना है, कि क्या कर रहा है। अब तो आपको मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, ठीक है। स्टडी अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे। फिर आती है हमारी रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम में मेल में एक पेनिस होता है, 2 टेस्टिस होते हैं, फीमेल में एक वेजाइना होती है, ओवेरीज होती है, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों के हम आगे आगे धीरे धीरे मैं आपको नॉलेज देता जाऊँगा। फिर हमारी थाइज होती हैं, थाइज में हमारी क्वाड्रिसेप मसल्स होती हैं, क्वाड्रिसेप में इधर थाई में 4 मसल्स होती हैं, ठीक है। और इधर पीछे हमारी हैम्स मसल होती है, हैमस्ट्रिंग जिसको हम बोलते हैं। फिर नी जॉइंट आता है, नी जॉइंट में 2 हड्डियों से बना होता है, एक फीमर से, एक टिबिया से, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अगर मैं यहाँ बोलूँ। ये स्ट्रक्चर होता है नी का, ठीक है। इसके बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ग्रीस भरा है, ठीक है। मतलब मोस्टली बूढ़ों में क्या दिक्कत होती है कि ये कम हो जाता है, ये जो फ्लूइड है इसको हम अगर अनाटमी में क्या बोलते हैं? इसको मेनिस्कस बोलते हैं। अगर अंदर की तरफ का है तो मीडियल मेनिस्कस होता है, बाहर की तरफ का है तो लेटरल मेनिस्कस होता है। ये कम हो जाता है तो ये आपस में क्लोज आ जाएंगे। जब 2 चीज़ें मजबूत चीज़ें, हार्ड चीज़ें आपस में जब फ्रिक्शन करती हैं या रगड़ खाती हैं तो वो दर्द करती हैं। तो इसलिए पेशेंट को बोलते हैं कि बुढ़ापे में घुटने किसके मेरे ये हो गया, तो वो इसकी वजह से ही होता है। और उसके बाद हमारे एंकल आ गया, ठीक है। ये सारा इंट्रोडक्शन था, धीरे पूरा इंट्रोडक्शन था। और इस पूरे इंट्रोडक्शन में आपको बस इतना बताया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब जनरल जो आप असिस्टेंट को कोर्स कर रहे हो, एडवांस का कोर्स कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी आपको ज़रूरी है। एक एक हिस्से की ज़रूरत होनी है। शरीर में 206 मसल्स होती हैं, 600 से ज़्यादा मांसपेशी, 206 बोन होती हैं, 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सारी बेसिक चीज़ें। आँख क्या काम करती है, मुंह क्या काम करता है, नाक क्या काम करते हैं, गले क्या काम करते हैं, फेफड़े क्या काम करते हैं, कंधों का काम क्या होता है? कंधे का काम होता है पूरे पावर के साथ किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना। ये हमारी छाती आ गई, छाती में पसलियाँ होती हैं, कितनी पसलियाँ होती हैं? 14 इधर 14 इधर, ऐसी पसलियाँ होती हैं, ठीक है। और पसलियों के बीच में क्या होता है? हमारा लंग होता है, मतलब हमारे फेफड़े होते हैं। फेफड़ों के बीच में क्या होता है? हार्ट होता है। हार्ट का क्या क्या काम होता है? अगले सारे किसका क्या काम हो रहा है, मेन क्या काम हो रहा है, मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगा। अभी आपको मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ।
ये सारी चीज़ें एक चीज़ से बन के मिलती है। जो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई है सेल। हिंदी में बोलूँ तो मैं कोशिका। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके बनाएंगी टिश्यू, मतलब ऊतक। ये क्या बनाएंगे? हमारी ऊतक। अब आप बोलोगे यार कोशिका को ऊतक, ये आपको थोड़ा सा पजलिंग हो रहा होगा। आप लोगों को बताता हूँ कि मान लिया कि ये 10, 15 और ये 20, ये 20 सेल हैं। अगर इनका जो स्ट्रक्चर है वो और इनका फंक्शन सेम है, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन इनका सेम है, एक जैसा है, तो ये सारी मिलके बनाएंगी टिश्यू। मतलब सेल क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। कौन से सेल? जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है वो बनाते हैं टिश्यू। अब टिश्यू क्या बनाएगा? ऑर्गन या शरीर का कोई भी हिस्सा। ठीक है, मतलब टिश्यू। अब टिश्यू भी ऐसे होते हैं, मान लें कि सारे टिश्यू हैं, वो सारे टिश्यू जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है वो बनाएंगे ऑर्गन। ऑर्गन में अगर मैं आपका बोलूँ तो लीवर, किडनी, फेफड़े, आँख, नाक, मुंह, जो भी अपने दिमाग में आ रहा है। मतलब सबसे छोटी चीज़ क्या होती है? सेल। वहीं से बीमारियाँ होती शुरू होती हैं, वहीं से हमारा इम्यून सिस्टम कंट्रोल होता है, वहीं से हमारे सब कुछ, पूरी बॉडी हमारी सेल से चलती है। सबसे छोटी इकाई वो सेल है। जैसे कि एक मकान है, मकान को बनाते हुए क्या क्या बनेगा? पहले एक ईंट, तो वो ईंट को हम बोलूँगा मैं सेल, और उन ईंटों ने मिलके बनाई एक दीवार, तो उस दीवार को बोलूँगा मैं टिश्यू। और उन दीवारों ने बनाया एक कमरा, तो उसको मैं बोलूँगा ऑर्गन। ऑर्गन उन कमरों ने बनाया, पूरी 2 अलग अलग कमरों ने बनाया पूरा मकान, तो उस मकान को बोलूँगा मैं शरीर। तो समझ में आ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? ईंट से बना दीवार, दीवार से बना कमरा, कमरे से बना घर। अब इस चीज़ को ले लो, सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना बॉडी। मतलब सेल क्या है? कि ईंट है, सेल ने मिलके बनाई दीवार, मतलब जिसको हम बोलेंगे टिश्यू, टिश्यू ने मिलके बनाया एक कमरा, मतलब हमें एक ऑर्गन बनाया, लीवर बनाया, किडनी बनाया, जो भी है, उसके बाद बनाया हमारी एक बॉडी। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब उस सेल के अंदर क्या होता है? हमारे शरीर की एनाटमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, ये सब सारी चीज़ें, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। और इस लेक्चर को थोड़ा सा समराइज़ कीजिए, दिमाग में रखिए, कंटिन्यू बनाए रखिए। अगला चैप्टर आपको कल ही मिल जाएगा, कल का हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, घर पे बच के रहिए, और सही को सही, गलत को गलत कहना सीखिए। जब तक आप सही को सही नहीं बोलोगे, गलत को गलत नहीं बोलोगे, तब तक आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ते पे चलिए और अपने काम को लेके ईमानदार रहिए। मैं ये बात पिछले लेक्चर में बोल चुका हूँ, इस लेक्चर में बोल रहा हूँ कि जब तक आप अपने काम को लेके ईमानदार नहीं रहोगे, आप उस काम में कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते। वो काम आपका कभी साथ देगा ही नहीं। अगर वो आप चाहते हो जो आप काम कर रहे हो वो काम आपका साथ दे, तो उस काम को लेके आप पूरी ईमानदारी से लगिए, लगन से लगिएगा और हिम्मत से लगिए। कभी हौसला मत हारिए। अगर आप ज़िंदगी में हौसला हार गए तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, और उस काम को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते जिस काम के लिए आप ईमानदार नहीं हैं। तो ईमानदार बनिए, अपने काम को लेके कामयाब हो जाओगे। और मैं शुभकामनाएं करता हूँ और कामना करता हूँ कि आपका उज्जवल भविष्य रहे, और जहाँ भी आप रहो खुश रहो। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज इस लेक्चर को, जो इंट्रोडक्शन जो मैंने आज बढ़ाया ह्यूमन बॉडी का, इसको ख़त्म करता हूँ। और आगे हम बात करेंगे एनाटमी की, इसकी फिजियोलॉजी की, सब थोड़े थोड़े फंक्शन है जो सब की हम डिटेल में मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। तो डॉक्टर सुनील से, अपने दिनेश सर हैं, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट में रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो उनसे बात कीजिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।